आज सेबी ने जो स्टॉक मार्केट में एक अनाउंसमेंट किया है, इस अनाउंसमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, खासकर ट्रेडर्स को। अब आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, ट्रेडर का सबसे बड़ा रिस्क क्या है स्टॉक मार्केट में? ट्रेडर का सबसे बड़ा रिस्क स्टॉक मार्केट में ये है कि सर मार्केट के अंदर जो प्राइस मैनिपुलेशन होता है, हमें बस उस प्राइस मैनिपुलेशन से बचना है। बाकी से ट्रेडिंग हमें आती है, कुछ तो भी हम टेक्निकल के बेसिस पे, डेरिवेटिव के बेसिस पे हम अच्छा ट्रेड मार्केट में कर लेते हैं। लेकिन सर ये जो प्राइस मैनिपुलेशन होता है ना, इससे हमें बचना है। अब इससे बचाने के लिए सेबी ने क्लोजिंग ऑक्शन सेशन अनाउंस किया। अब ये क्लोजिंग ऑक्शन सेशन क्या है, इसको समझते हैं डिटेल से। राइट, देखिए, मार्केट में आपने देखा होगा कि जैसे मान लेते हैं एग्जांपल पकड़ते हैं रिलायंस। मान लो कि रिलायंस का शेयर का भाव चल रहा है 1500 रुपए। आज पूरे दिन रिलायंस ने 1500 रुपए से लेके 1520 यानी कि 20 रुपए के बीच में पूरे दिन रिलायंस के अंदर एक फ्लक्चुएशन रही। राइट, सडनली क्या होता है कि 3 बजे, सवा 3 बजे के आसपास एकदम से मार्केट में एक न्यूज आता है। जैसे आपने देखा होगा कि निफ्टी 3 बजे के पास एकदम से मार्केट में एक तेजी आती है। राइट, तो रिलायंस पूरे दिन 20 रुपए के बीच में घूम रहा था। सडनली 3 सवा 3 बजे के बीच में क्या तो भी कोई न्यूज आती है, कोई तो भी मार्केट के अंदर एक ट्रेडर घुसता है, एक इन्वेस्टर घुसता है, एक प्रमोटर घुसता है और वो बल्क में शेयर बाय करता है। और एकदम से शेयर का भाव जो है, जो पूरे दिन रिलायंस 20 रुपए के बीच में घूम रहा था, वो एकदम से रिलायंस में 150 रुपए का भाव हो जाता है। यानी कि जो रिलायंस 1500 से लेकर के 1520 के बीच में घूम रहा था, वो रिलायंस सीधा 1550 का हो जाता है। लेकिन जो चीज पूरे दिन 20 रुपए के बीच में घूमी, वो चीज अगर लास्ट के 5 मिनट में, 10 मिनट में अगर आपको 1550 का भाव मिल रहा है, तो ऑफकोर्स आप उस रेट पे उसको नहीं बाय करना चाहेंगे। राइट, अब सेबी ने इस प्राइस मैनिपुलेशन को स्टॉप करने के लिए क्लोजिंग सेशन अनाउंस किया। राइट, अभी क्या होता है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, तो ध्यान से समझते हैं। देखिए, मान लो कि भाई पूरे दिन जो शेयर 20 रुपए के बीच में मूव कर रहा था, अब एकदम से मान लेते हैं कि लास्ट के 5 मिनट में, लास्ट के 10 मिनट में कोई मार्केट में आता है और वो 1550 के भाव पे ऑर्डर प्लेस करके और माल बाय कर लेता है। आपको 1550 का रेट तो एक्सेप्टेबल नहीं था। राइट, तो इस चीज से, इस प्राइस मैनिपुलेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बोला, सेबी ने बोला कि अब हम जो प्राइस डिसाइड करेंगे वो हम हायर, जो ज्यादा बिड मार करके माल खरीदेगा, हम उसको क्लोजिंग प्राइस कंसीडर नहीं करेंगे। हम उस प्राइस को क्लोजिंग प्राइस कंसीडर करेंगे जिस रेट पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स मार्केट में ट्रेड हुए हैं। ये जो क्लोजिंग ऑप्शन सेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ अनाउंस किया गया है उन स्टॉक्स के लिए जिनके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड किए जाते हैं। यानी कि उन स्टॉक्स को इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा जिनके फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड नहीं होता है। ये सिर्फ उन स्टॉक्स के लिए है जिनके एफ&ओ में ट्रेडिंग की जाती है। और अब ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये डिसाइड होगा 3:15 से लेकर के 3:40 तक। यानी कि अब हमारी जो स्टॉक मार्केट जो 3:30 बजे बंद हो जाती थी, अब हमारी स्टॉक मार्केट 3:30 बजे बंद ना होकर के 3:40 तक बंद होगी। और 3:40 तक सिर्फ उन स्टॉक्स के लिए ही ट्रेडिंग विंडो ओपन की रखी जाएगी जिनके फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेडिंग की जाती है। तो आई होप गाइस आपको ये क्लोजिंग ऑप्शन सेशन समझ में आया होगा। तो इस टाइप की और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए गाइस हमारे योर ट्रेडर लर्निंग चैनल को जरूर ज्वाइन